बच्चों हमारा अब एल्काइल और एलाइल हैलाइड में सिर्फ एक टॉपिक बच गया, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों, RMGX। तुम्हें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये जेई के हिसाब से। तो सबसे पहले RMGX हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है बच्चों? RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर के बजाय somebody might even write, मतलब what I'm trying to tell you is ether is important, okay guys, and you will get RMGX, you will get your Grignard reagent। ठीक है बच्चों। अब गाइस ये जो RMGX है ना किसी का भी बन जाता है, मतलब R can be anything, it might be 1 degree, it might be 2 degree, it might be 3 degree, it might be 1 degree 2 degree 3 degree alkyl, या it might be cycloalkyl, it might be एल्कीनाइल। ये भी मैं बताता हूं क्या होता है, और तुम शायद रिलेट भी कर सकते हो, एल्काइनाइल, एंड इट माइट बी इवन एराइल। ठीक है बच्चों, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एल्कीनाइल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां पे अगर हमारे पास Cl है, ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। इसमें भी तुम्हारा बन जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड, नेगेटिव इज स्टेबल, हाँ या ना? एल्काइनाइल भी बन जाएगा, इसमें भी इट इज स्टेबल। एराइल का भी बन जाएगा, एराइल हेलाइड से यू कैन गेट दिस, हाँ है ना बच्चों? ऑल थ्री ऑफ देम आर स्टेबल, तो यस दे कैन बी फॉर्म। फाइन गाइस, तो आर कैन बी एनीथिंग। अब आते हैं रिएक्टिविटी पे बच्चों। होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक, होल्ड ऑन। Oh, hold. I just unticked the wrong thing. Hold on. Right. Yeah. Reactivity. Reactivity of, hold on. Reactivity of halides. हाँ जाओ बेटा, बैठ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, बैठ जाओ। बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स टुवर्ड्स Mg, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हुए व्हाट यू डू, Rx प्लस Mg गिव्स RMgX। तो हम Rx की रिएक्टिविटी देखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम कहेंगे Rx में अगर Ri है वो सबसे जल्दी देगा, Rbr उससे धीरे देगा, RCl उससे धीरे देगा। वो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो गाइस, बॉन्ड ब्रेक करना सबसे आसान किस में है? राइट, आयोडीन में। Ri में बॉन्ड ब्रेक होकर RMgI सबसे जल्दी बन पाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं यहां तक? गुड। एक चीज और गाइस, एल्काइल हैलाइड्स आर more reactive than aryl and vinyl halides। क्यों बच्चों, कोई बताएगा मुझे? यार जो तुम्हारा, मतलब हम कहना चाह रहे हैं इसमें और इसमें, किसमें? एराइल हैलाइड में तुम्हारा रिएक्शन होना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, मतलब हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? डेफिनेटली हो जाएगी, ये मत कहना होगी नहीं। मतलब इसमें इनकी रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। Rx के कंपेरिजन में इनकी रिएक्टिविटी कम है। कोई बताएगा मुझे क्यों? बोलो। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वेरी नाइस। हो जाएगी रिएक्शन, ये मत कहना कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन हो जाएगी बट दे विल बी कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट थिंग, एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स are best prepared by using THF, which is your tetrahydrofolate
हाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है ना गाइस। मतलब इंस्टेड ऑफ ईथर लिखा हुआ THF लिखा होगा। THF इज नथिंग बट योर साइक्लिक ईथर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। तो इन एनी केस वी यूज THF इंस्टेड ऑफ ईथर एज सॉल्वेंट। एज सॉल्वेंट, समझ गए बच्चों? मतलब अगर THF लिखा है यू डोंट हैव टू वरी, फाइन, क्लियर गाइस। जैसे ये हमने विनाइल हैलाइड लिया, इसमें Mg डाला एंड इंस्टेड ऑफ ईथर वी हैव रिटन THF। तो यू कैन अंडरस्टैंड हमारा बन जाएगा, हाँ या ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है? Yes. ओके। अब गाइस याद रखो, फॉर प्रिपरेशन of Grignard reagent, ether as solvent is must. बाई चांस तुमने अगर तुमने एक्वस मीडियम ले लिया तो अभी मैं बताता हूं क्या होगा। They are unstable in aqueous medium, so we have to avoid aqueous medium बच्चों। क्यों गाइस? उसको देखो RX से, उसका RMGX बनेगा, हाँ या ना बच्चों? RX से क्या बनेगा? RMGX। अब गाइस R पे नेगेटिव चार्ज है, बाई चांस तुम वाटर लेते हो तो गाइस ये इससे क्या लेके चला जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्म एल्केन, मतलब रिएक्शन कर जाएगा, इट विल रिएक्ट विद योर वाटर। हाँ, तो ये बेसिकली एल्केन बना देगा फटाफट। जैसे ग्रिग्नार्ड बना, ग्रिग्नार्ड के बाद यू विल गेट अ एल्केन, क्योंकि इट विल एक्सट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। हाँ बेटा, ये लो। क्लियर है या नहीं बच्चों? यहां तक समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. ये लो, नोट करने में अभी टाइम लग गया बेटा? अच्छा, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक्वस मीडियम हम नहीं लेंगे, नहीं तो वो उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन ले आके एल्केन बना डालेगा। ओके, बहुत सारे हैं, अभी तुम देखोगे। हाँ भाई, जहां पे भी एसिडिक हाइड्रोजन, तुम कहोगे अल्कोहल है एसिडिक हाइड्रोजन, अमीन है एसिडिक हाइड्रोजन, NH3 है उसमें तुम्हारा हाइड्रोजन एसिडिक है, जहां पे भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाएगा उससे वो ले जाएगा। अभी करेंगे इसे, क्योंकि दिस इज इट्स प्रॉपर्टी एज बेस। बेस वाली प्रॉपर्टी है इसकी, हाइड्रोजन लेके जाना। ठीक है, अभी हम दोनों प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर नो डेटा? ओके, नाउ लेट अस गो ऑन टू प्रॉपर्टीज। पहली चीज गाइस, थोड़ी थ्योरी लिखते आएंगे, उसके बाद विल गो ऑन टू रिएक्शंस, सो जस्ट बियर विद द थ्योरी पार्ट। RMGX is a very strong base. It abstracts, क्या निकाल लेता है? हाँ, बेसिकली प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है गाइस? H प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फ्रॉम स्पीशीज, किन स्पीशीज से ले जाएगा? विच कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। सच एज, कौन कौन से स्पीशीज हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। तुम्हारा अमीन्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री बच्चों, अमीन्स के साथ भी उनसे हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, एल्केन बना देगा। एंड योर टर्मिनल एल्काइंस,
टर्मिनल एल्काइंस कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड CH या HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बेसिकली और टर्मिनल एल्काइंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइदर HC ट्रिपल बॉन्ड CH या RC ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों में टर्मिनल हाइड्रोजन, मतलब टर्मिनल एल्काइंस है, उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। हाँ बेटा आ गया, गुड। नेक्स्ट, it is also a strong nucleophile. ठीक है बच्चों, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो कार्बन को भी अटैक कर सकता है जिस कार्बन पे प्लस डेल चार्ज है। ठीक है, तो सबसे आते हैं रिएक्शंस एज बेस। ठीक है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था इट एब्स्ट्रैक्ट्स एसिडिक हाइड्रोजन टू फॉर्म, मैंने ये नहीं बताया था, तुम्हें लिखा नहीं था, इट फॉर्म्स एल्केन, है ना, फ्रॉम स्पीशीज, स्पीशीज मैंने ऊपर लिख दिए हैं, टू गिव एल्केन्स, बेसिकली RH बना देगा, हाँ है ना बच्चों? नो काम कीजिए, दिस रिएक्शन is also used to identify or to determine active hydrogen atoms in organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है हमें पता चल जाएगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल CH3MgX ले लिया, अब वो एसिडिक हाइड्रोजन ले जाके क्या बनाएगा, CH4, वो गैस बाहर जाएगी, वो बताएंगे कि हमने कुछ मोल रिएक्टेंट लिया, उससे तुम्हारा से 1 मोल तुमने रिएक्टेंट लिया, उससे तुम्हारे 3 मोल CH4 बना, तो उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गैस? तो 3 मोल CH4 बना गैस, और वहां से तुम आइडेंटिफाई कर लो यार 1 से 3 बनने, इसका मतलब इसके 1 मोल कंपाउंड में तुम्हारे 3 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ ना बच्चों, समझ आया नहीं आया गैस? रिएक्शन देखते हैं, RMgX प्लस H2O क्या करेगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन ले गया RH प्लस MgXOH, हाँ है ना? तो हम कहेंगे यार तुम R-OH ले लो, यू टेक अ एल्कोहल, उसमें से भी वो एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, इट विल फॉर्म RH प्लस MgXOR'। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया यहाँ तक? लेट अस टेक अनदर रिएक्शन, RMgX प्लस R-NH2। अगर R-NH2 याद कर रहा है, NH3 याद करेगा नहीं करेगा बच्चा? NH3 याद भी करना चाहिए, यस एसिडिक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा उससे, यहाँ पे देखा RH प्लस MgXNHR', हाँ है ना? एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग जाता है हर बार। लास्ट रिएक्शन देखते हैं किसकी, टर्मिनल एल्काइन के साथ, हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, RH बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, MgX C∼C∼R'। तुम रियलाइज करोगे ये खुद एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये इट इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा, मतलब इट इज काइंड ऑफ स्टेबलाइज, ट्रिपल बॉन्ड के आते हैं ना, तो इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल की, मतलब अगर तुम इसको तुम R-X के साथ रिएक्ट कर रहे हो, सॉरी R"X के साथ रिएक्ट कर रहे हो, इसको इसके साथ, तो क्या करेगा ये, नॉर्मली क्या करना चाहिए, इसे X को हटा के खुद लग जाना चाहिए, नहीं लग जाना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल वाला, यस राइट? मतलब अगर मैं यहाँ पे, मैं फिर से लिख देता हूँ, प्लस R"X ले रहा हूं मैं, और इसकी रिएक्शन इसके साथ कर रहा हूँ, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट शुड बी R-C∼C∼R', ये होगी। लेकिन अगर तुम्हारा ये 3 डिग्री है तो बेटा इसने एलिमिनेशन करवा देना है, एल्कीन बना देना है R'"X में से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर तुम्हारा 1 डिग्री है
तुम्हारा आर डबल डैश, तो इसने सब्स्टिट्यूशन करवा देना है, एक्स को हटा के खुद लग जाएगा। और अगर ये बंदा 3 डिग्री है तो फिर तुम्हारा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो मैंने अभी बनाया है नीचे, ये तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन वाला है कि एक्स को हटा के खुद लगना। अगर ये आर 3 डिग्री होता, बाई चांस तुमने ये लिया होता, तो यहां से एक्स हटता और तुम्हारा डबल बॉन्ड बना दिया होता। कैसे एक्स हटता? क्योंकि इस बंदे ने, इस आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस ने यहां से हाइड्रोजन ले जाना है, हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहां से एक्स हटेगा एंड यू विल गेट योर डबल बॉन्ड। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ भाई। ठीक है गाइस, वी आर डन विद, हाँ बेटा। मतलब इसके साथ बेटे दोनों ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ की होगी ना, निकालेगा ही नहीं। लेकिन जिसका अगर हाँ उसमें तो उससे निकाल देगा, करेक्ट। लेकिन इतना घिनौनी चीज वो देंगे नहीं कि पहले ही वो बनाया और फिर उसको एक और एल्काइन के साथ करवा दिया। बट यार आंसर इज मतलब करेक्ट कि अगर तुम्हारा एक या ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है तो उससे ले जाएगा। रिएक्शंस एज न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। पहला, कई बच्चे कहेंगे सर नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत है पूछ लेना। विद कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या हो गया बच्चों? तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। RMgX लिया प्लस C डबल बॉन्ड O लिया। बच्चों इसमें R किस पे अटैक करेगा? इसको प्लस माइनस मानो, R पे नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा नहीं करेगा? करेक्ट, कार्बन पे अटैक करेगा। तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज, यहाँ पे R, O पे माइनस है, इसको O माइनस MgX प्लस लिख सकते हो, मतलब जस्ट टू बैलेंस द चार्ज, O माइनस MgX प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं यहाँ तक? किसी बच्चों को डाउट? अब क्या है, अब हम करेंगे इसमें पानी डाल देंगे, विल ऐड वाटर, H2OH प्लस, एसिडिक मीडियम गाइस, H2OH प्लस, वी हैव गॉट एसिडिक मीडियम। तो बच्चों होगा क्या, ये O माइनस है ना, वो तुम्हारा H लेके चला जाएगा, यू विल एक्चुअली गेट अ, यू विल गेट दिस थिंग। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं? अब Mg क्या है, ऐसे मान के चलो, वैसे ही H कहां से आ रहा है बच्चों, राइट, लेकिन इसको ऐसे मान के लो H2O ऐड हो रहा है, H प्लस OH माइनस, H प्लस जाएगा O के साथ, OH माइनस जाएगा MgX के साथ, मतलब H2O को ब्रेक इट डाउन इनटू H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस गया O के साथ, O माइनस के साथ, और जो OH माइनस गया वो MgX प्लस के साथ गया, तो यू विल हैव MgX OH। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गाइस कुछ फील आई या नहीं आई? तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा जब तुम कार्बोनिल ग्रुप पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करोगे, हाँ या ना? एक और चीज बच्चों, ये जो हमारा अल्कोहल बन रहा है दैट इज आफ्टर योर एसिडिफिकेशन, H2H प्लस डालने के बाद अल्कोहल बन रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं उसका रीजन समझो। सपोजिंग, मतलब ये एक आर्बिट्रेरी केस है जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि H2H प्लस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। किसी ने तुमने कार्बोनिल करवाया और उसके बाद उसने कह दिया मैंने CH3X के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या करोगे? अब तुम्हें बताया गाइस, ये अल्कोहल क्या, तो ये बंदा रिएक्ट नहीं करेगा, यहां पे O माइनस है बच्चों, इट इज लाइक RO माइनस, तो X को हटा के खुद लग जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फील आई या नहीं आई कि अगर उस बंदे ने तुम्हें H2H प्लस नहीं दिया और उसने उसके बाद CH3X के साथ रिएक्शन करवा दी, तो तुम क्या करोगे बच्चों? ये हमारा था R, ये था O माइनस MgX को, इट इज जस्ट फॉर, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारे को जो एक्चुअल आयन है वो तुम्हें नहीं दिख रहा होता जब तुम MgX लगाते हो, ये मान के चलो, और अब तुम CH3X लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, X को हटा के बंदा खुद लग जाएगा, यू विल गेट अ ईथर, CH3O, दिस थिंग यू विल गेट अ ईथर गाइस। हाँ या ना बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना? यस।
मतलब H2H+ इज इंपॉर्टेंट, अगर उसने नहीं दे रखा है तो प्लीज स्टॉप देयर ओनली। वो तुम ऑप्शन से भी रिलेट कर जाते हो थोड़ा बहुत, जब तुम्हें ऑप्शन दिखेंगे यू रियलाइज कि हाँ यार इसमें कुछ गड़बड़ करी हुई है, हमें एक स्टेप पहले जाना पड़ेगा, अल्कोहल डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। अब एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी ऐसे, पहले आते हैं कार्बोनिल में विद एल्डिहाइड, विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड याद करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक काम करते हैं, एल्डिहाइड में भी मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, विद HCHO। ठीक है ना गाइस, क्यों कर रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बस HCHO। RMGX लिया तुमने, उसमें HCHO दे के मारा। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप में हम करेंगे गाइस एसिडिफाइड, रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उसे एसिडिक मीडियम में डाल देंगे, H2H+ डाल देंगे। गाइस अभी क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, भैया R को इधर जुड़ना है और O पे नेगेटिव आना है, यू विल हैव R, हाइड्रोजन क्यों हटेगा बेटा, CH2O-, ये बनेगा। तो विजुलाइज करके देखो, HC डबल बॉन्ड OH, R ने इधर अटैक करा और ये तुम्हारा माइनस बन गया। गाइस समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना। RCH2O- बनेगा नहीं बनेगा, बोलो गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे। ये बनेगा। अब हमने किया, वाटर डाल दिया, तो क्या बनेगा बच्चों, RCH2OH प्लस MgXOH, दैट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ। बच्चों HCHO में अगर तुम ग्रिग्नार डालते हो, कौन सा अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री, हाँ या ना, यू आर बेसिकली गेटिंग 1 डिग्री अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो मैं बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन देखोगे यू रियलाइज दैट। समझ में आया नहीं आया यहां तक, गुड। HCHO क्या था, दूसरे वाले में लेट अस टेक R-CHO, हमने एल्डिहाइड लिया है बट नॉट HCHO, एनी डिफरेंट एल्डिहाइड। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। RMGX फिर लो और R-CHO डालो, क्या बनेगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे। R इधर जाके जुड़ेगा, O पे नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। मतलब CHO को ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करा करो गाइस, आसानी से हो जाएगा। R यहाँ जुड़ा, O पे नेगेटिव आ गया, हाँ या ना। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ बोलोगे नहीं Yes, बोलोगे। yes. R-CH-R-OMGX, और जब तुम H2H+ डालोगे तो ये विल हैव R-CH-R-OH। बच्चों मुझे बताओ कौन सा अल्कोहल बन रहा है, 2D. 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब HCHO के बाद 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, किसी और एल्डिहाइड का 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, वी आर डन विद एल्डिहाइड्स, लेट अस गो ऑन टू बी। कर लो नोट, now let us go on to B. B is with ketones. कर लिया नोट बेटा, हाँ बच्चों। गाइस ट्राई ये करोगे थोड़ा बहुत खुद से भी बना के देख पाओ, मतलब ऐसा करोगे यार, पहले बनाया तुमने फिर आंसर कंपेयर कर लिया। गुड। अब H2O H+ किया तो ये R-COH, करेक्ट। कौन सा अल्कोहल बन रहा है गाइस, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, किसी बच्चों को कोई भी डाउट यहां तक, No, प्लस sir. Clear. MgXOH। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, देखते तुमसे होता है नहीं होता है।
हाँ बेटा, you टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट। बन जाए तो बोल देना बच्चों कि बन गया सर। बहुत आसान है गाइस। आई डोंट केयर कि तुम स्टेप्स कैसे लिखते हो, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। स्पीड बनाने की कोशिश करो थोड़ी। बना नहीं बना? सर 4 डिग्री। भैया 4 डिग्री कहां से सर 3 बनाओगे? डिग्री बन गया सर। पहले बना होगा OMGX CH3 और उसके बाद बन जाएगा OHCH3। हाँ है ना? यस सर, ये बना। दिस इज योर प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? अब एक काम करता हूं मैं, क्वेश्चन एक और देता हूं। ये पहला क्वेश्चन था, रिलेटिवली इजी। Let us go on to another question. A plus B, हाँ साइड प्रोडक्ट जो MgXOH उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। A plus B gives अब बच्चे कहेंगे से ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, ऊपर हमने अभी यही क्वेश्चन करा था। मैं कहूंगा मुझे ए और बी कोई डिफरेंट चाहिए, मतलब ए और बी कुछ डिफरेंट चाहिए। तो गाइस विजुलाइज कैसे करोगे इसे? आई मीन हाउ टू गो इन रिवर्स। गाइस पहली चीज, रिवर्स आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हो। बेटर क्या है, यू लुक एट ऑल द 4 ऑप्शंस गिवन टू इन द क्वेश्चन, फटाफट देखो किससे प्रोडक्ट यही बन रहा है एंड टिक योर आंसर। मतलब रिवर्स में जाना इज डिफिकल्ट, इट इज बेटर कि तुम फटाफट चारों ऑप्शंस को कंपेयर करो और चेक करो किससे प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन बाई चांस रिवर्स में जाना होता तो मैं क्या कहूंगा तुम्हें, यार ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से आ रहा है, मतलब ये जो OH बना है Yes, sir. डबल बॉन्ड O से आ रहा है। तो एक काम करो, इसको बनाओ, इसको इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड करो और या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, जो कि तुम्हारा क्या बनेगा CH3MgX, और ये हमारा आ गया डबल बॉन्ड O, जो कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था। मैं कहूंगा यार जरूरी नहीं है कि तुम्हारा यही टूटे, एक काम करो डबल बॉन्ड O बनाओ और इसको तोड़ दो। कोई भी टूट सकता है ना गाइस। ये कैसे बनेगा इसको विजुलाइज करके देखो। मैं नंबर कर रहा हूं 1 2 2 3 4 5 6 7। मैं कहूंगा इसका तुम ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O कौन सा हो गया बच्चों? सेकंड कार्बन। उसके बाद 3 4 5 6 CH2 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 CH2, 4 हो गए। अब यहां पे क्या बनेगा बच्चों? CH2MgX। मतलब ये बेसिकली यहां पे हमने X लिया होगा, उसके बाद हमने Mg डाला। एक ही रिएक्टेंट है गाइस, A और B नहीं है, एक ही बना। मतलब तुम रियलाइज करोगे A में ये थोड़ी दिक्कत है गाइस, इसको समझते हो थोड़ी दिक्कत आती है। ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों? ये हमारा इंट्रामोलिकुलर अटैक हो गया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। विद इन द सेम मॉलिक्यूल तुम्हारा रिएक्शन होगी। जब तुमने Mg डाला यहाँ पे क्या बना, और माइनस ने यहाँ पे अटैक कर दिया। You will get your same answer. ये हमारा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी विद इन द सेम मॉलिक्यूल। कीटोन भी उसी में और जो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड बना वो भी उसी में बना। जब तुमने यहाँ पे Mg डाला, ये मैंने Mg दिखाया नहीं है बच्चों, यहाँ पे पहले तुमने Mg डाला और सेकंड स्टेप में अपने आप रिएक्शन हो गई तुम्हारी। Mg डालते तुम्हारी रिएक्शन हो गई। दूसरे स्टेप में हमने H2H+ डाला। यहाँ पे जैसे ही हमने Mg डाला ये कार्बन आयन बना, कार्बन आयन बन के इसने अटैक करा, तुम्हारा O- बन गया होगा यहाँ तक, O- बन गया होगा और फिर तुम्हारा क्या बन गया? हाइड्रोजन आ गया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? क्लियर Yes, और sir. नॉट? दिस वाज टफ। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा बैकवर्ड जाने के बजाय इट इज ऑलवेज इजियर कि तुम चारों ऑप्शंस डालो एंड कंपेयर। दैट इज इजी वे आउट। लेकिन ये तुम्हारा दिस वाज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि तुम्हारा एक में मतलब एक ही कंपाउंड में पहले तुमने ग्रिग्नार्ड बनाया और फिर उसमें कीटोन ग्रुप था तो वहां पे अटैक हो गया। गाइस बताओ समझ में आया नहीं आया?
बोलो ऑनलाइन सर वाले एक और बच्चे। बार बता दो ये वाला। बेटा ये मैंने लिया, मतलब मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि इससे इस पे जाओ, मैं ये कह रहा हूं इसमें अगर मैं Mg डालता हूं और H2H+ डालता हूं तो क्या होगा। Mg डालते यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नो दिस इज योर ग्रिग्नार्ड, हाँ है ना, ऐसे मान के चलो ना बेटा, ये तुम्हारा Mgx बन गया, CH2Mgx। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया नहीं आया बेटा। यस सर। अब यहाँ पे नेगेटिव, यू हैव गॉट योर ग्रिग्नार्ड, यू हैव गॉट कीटोन। तुम इसको अटैक इस पे करवा दो, ये भी देखो कितने की रिंग बनेगी। हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी। तो बेटा यहाँ पे O- बनेगा, O- बनेगा और यहीं पे CH3 है। थोड़ा विजुलाइज करके देखो, बैकवर्ड में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यस सर। मतलब कैन यू रिलेट के तुम्हारे पास 6 की रिंग बनेगी और वहां पे 6 की रिंग में जिस कार्बन पे O- बनाए, O- जिस कार्बन पे बनाए, ये कार्बन की बात कर रहा हूं सेकंड कार्बन की, उसी पे तुम्हारा CH3 प्रेजेंट है, हाँ है ना। समझे या नहीं समझे बेटा। आ गया सर। आ गया, क्लियर हो गया पक्का। यस सर। गुड, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। मतलब इसमें ये थोड़ी दिक्कत रहती है, दैट इज व्हाई आई नॉर्मली सजेस्ट कि तुम क्या करो बच्चों, तुम चारों ऑप्शंस देखो और उससे कर दो। अबे यार ब्रेक ही ना हो रहा मेरे से, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि गो इन रिवर्स, कि पहले ऑप्शन देखो और फिर ऑप्शन से हाँ बेटा। Mg क्या तो बाहर निकल गया ना बेटा, जब हमने Mg डाला तो Mgx बन गया, Mgx में R- बनता है, RMgx इज R-। अब ये जो Mgx बना दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, Mgx OH बना देगा बाद में जब हमने वाटर एक्सप्रेस डाला। समझ आया नहीं आया बेटा। नहीं नहीं रिंग खुली नहीं, हमें रिएक्टेंट चाहिए था। हाँ तो इसमें क्या कह रहे हैं, हेलोजन तो आएगा ही नहीं है बेटा, हेलोजन तो बाहर ही निकल गया। Mgx तुम्हारा आउट है, मतलब ऐसे मान के चलो Mgx इज अ डिस्ट्रैक्शन, वो तुम्हें नॉर्मल जो तुम करने वाले हो उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको तो बाहर ही फेंक दो। ठीक है, अभी तुम 1 सेकंड, तुम ये तो नहीं कह रहे थे कि x हट के, तुम क्या कह रहे थे, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा। स्टार्टिंग से ही मतलब जब रिंग हमने ब्रेक की हाँ क्वेश्चन के लिए, हाँ तो वो CH3 पे नहीं बेटा ऐसे ये देखो, ये जो है ना मैं इसको नंबर कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे होना चाहिए। तुम कहाँ पे x को लगाने की बात कर रहे हो, CH3 पे। मतलब तुम यहाँ पे, ये तो हमने कराई था ना बेटा, ये वाली रिएक्शन तो हमने करी थी, ये पहले वाली जो थी जब तुम CH3 पे कह रहे थे कि x लगा दो, क्योंकि यहाँ पे CH3 x तो CH3 MgX बन रहा है, वो तो मैं बता चुका हूँ। अब मैंने कहा कि यार ये रिएक्टेंट नहीं चाहिए मुझे, कोई और रिएक्टेंट चाहिए जिससे तुम्हारी रिएक्शन हो सकती है, तो दूसरी तुम्हारी ये है। ये भी आंसर होता है, दिस कुड हैव बीन द आंसर एंड सिमिलरली यू कुड हैव गॉटन दिस एज द आंसर। तो तुम नहीं कर सकते उसको सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑप्शंस देखो एंड देन गो अकॉर्डिंगली। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी टाइप का, ये हमारा हो गया था ना, कर लिया था। CH CH3 OH ये बन रहा है, तो मुझे बताओ क्या हम लेके चलें कि हमारा ये बन जाए। कौन सा MgX होना चाहिए, कौन सा ग्रिग्नार्ड होना चाहिए, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। करो बच्चों, डू इट गाइस। मैंने आंसर कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे भी ए नहीं लिख रहा। करो बच्चों, don't look at the screen guys, if you have noted down the question don't look at the screen. और दूसरा रिंग वाला है उसमें
दो बने या नहीं बने, पहले ये बताओ। दो हो सकते थे तुम्हारी पॉसिबिलिटीज। सर सिर्फ नीचे वाली ही सोचा था। नीचे वाला समझाना है। नहीं सोचा था सर, वो ऊपर नहीं है। आइडिया क्या है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाना है। अब या तो तुम इसे तोड़ दो या इसे तोड़ दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जिसे तोड़ोगे उस पे तुम्हारा mgx लगना है। क्लियर और नॉट गाइस? आइदर यू ब्रेक इट लाइक दिस जिससे तुम्हारा पहला बनेगा, और यू ब्रेक इट लाइक दिस जिससे तुम्हारा सेकंड बनेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा लुक एट ऑल द फोर ऑप्शंस। इतनी मेहनत इसीलिए करी है ताकि तुम समझ जाओ कि यू हैव टू लुक एट ऑल द फोर ऑप्शंस। दैट इज द इजियर वे आउट। स्पीड होनी चाहिए लेकिन उसके लिए, क्योंकि तुम चारों ऑप्शंस कंपेयर करके देख रहे हो। ठीक है, वी आर डन विद दिस पार्ट। तुम्हें यह भी पता चल गया कि हमारा HCHO के आज जब तुम ग्रिग्नार्ड का अटैक करवाते हो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड किसी और एल्डिहाइड के याद करते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। कीटोन के याद 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। लेट अस गो ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड RCOCl के साथ। तो एक काम करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। RMgX प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O Cl। अभी यहाँ पे गाइस तुम्हें एक अजीब सी फील आने वाली है कि इस टाइप की चीज तुमने करी हुई है, जो अभी हम करेंगे। यहाँ एक चीज याद रखना, mgx इज ऑलवेज अ डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम उसे हटा देते हो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो तुम्हें बेसिकली जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उससे डिस्ट्रैक्ट करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये कैसे होएगा रिएक्शन। कर लिया नोट बेटा? हम कहेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, R डैश। गाइस डू यू रियलाइज कि तुम्हारा CO का बॉन्ड उड़ जाएगा, एक C प्लस O माइनस बनाएगा। यहाँ पे क्या है, R का अटैक हो गया, CH R डैश Cl R O MgX। MgX को तो भूल ही जाओ एक तरीके से, ऐसे मान के चलो। हाँ, क्लियर और नॉट गाइस? ऐसे मान के चलो हमें क्या दे रखा है, R डैश C O माइनस Cl R। गाइस ये बॉन्ड अभी टूटा था, अब ये रीफॉर्म होगा। इट इज गोइंग टू गेट रीफॉर्म। रीफॉर्म होगा और Cl बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। करेक्ट। तो व्हाट यू विल एक्चुअली गेट इज तुम्हारा R डैश C डबल बॉन्ड O R प्लस MgX और Cl। यहां से जो Cl निकला वो इसके साथ चला गया। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? बताओ बच्चों। हमने R-COCl लिया, उसमें RMgX डाला, तो ओवरऑल अगर रिएक्शन देखनी है बड़ा कन्वीनियंट है, Cl हटाओ R लगाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अच्छा गाइस, ये तुम्हें कुछ याद आ रहा है, हमने कहीं पढ़ा था कि जब तुम्हारा अटैक होता है पहले तुम्हारा नेगेटिव बना एंड दैट देन इट गेट्स रीफॉर्म्ड और कोई और ग्रुप बाहर निकल रहा है। कहां पे पढ़ा था? लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, इतना मुझे याद है। क्लोरल के टाइम पे पढ़ा था क्या? क्लोरल के टाइम पे पढ़ा था हमने। क्लोरल में जब हम अटैक करवा रहे थे तब हमने इसी टाइप की रिएक्शन देखी थी। हाँ है ना बच्चों, कि पहले तुम्हारा O माइनस बना, फिर वो बॉन्ड रीफॉर्म हुआ और दूसरा ग्रुप बाहर निकल गया। करेक्ट। गाइस इतने में कितने बच्चों को दिक्कत है? गाइस पहली चीज इसमें क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। व्हाट यू गेट इज अ कीटोन। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई। अब दूसरी Yes, sir. चीज, यार एक कीटोन बना। पहली चीज यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमें H2H प्लस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तुम्हें H2OH प्लस डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बाई चांस इसने दिया होता क्वेश्चन के अंदर RMgX इज इन एक्सेस, तो क्या करते यार? कीटोन में तो हमें पता है रिएक्शन होती है, तो फिर तुम्हारा क्या होता, मैं लिख देता हूं RMgX प्लस R डैश COCl। इस बार हमने लिया है एक्सेस में। एक्सेस में लोगे तो पहले क्या बनेगा, R डैश C डबल बॉन्ड OR। इस बार क्या होगा, C डबल बॉन्ड OR के बाद ये बन जाएगा OMgX। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? फिर से R माइनस का अटैक हो गया है गाइस। क्लियर और नॉट? हाँ भाई बताओ बच्चे।
हाँ हाँ, एक अटैक हुआ, मैं इसको लिखूं क्या पूरा, लिख देता हूं, ये आया प्लस MgXCl बना, उसके बाद फिर अटैक हो गया किसका, RMgX का, एंड यू विल हैव R डैश CR OMgX, और हम कहेंगे इसको एसिडिफाई करने पे क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम में डालने पे यू विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल। कि कीटोन है, कीटोन से मैं पता है क्या बनता है अटैक करने पे 3 डिग्री अल्कोहल। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट गाइस, अगर हम RCOCl में करवा रहे हैं तो गाइस दो ग्रुप क्या होंगे, सेम एक्सेस लिया है तो ये जो दोनों ग्रुप हैं हमारे जो अटैच हो रहे हैं दे आर सेम, इट इज R डैश और C क्या, 2R, मतलब जो तुमने अटैक करवाया है वो सेम का ही करवाया है ना, हाँ है ना बच्चों, मतलब Yes, जस्ट sir. टू मेक यू रियलाइज कि हाँ यार दोनों सेम है, ये रियलाइज इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर गाइस, कि तुम्हारा क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबल ये है कि यार दो ग्रुप एक जैसे होंगे, एक ग्रुप डिफरेंट हो सकता है R डैश R के बराबर हो, बट एटलीस्ट टू ग्रुप्स हैव गॉट टू बी सेम जब तुम एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट उठा रहे हो। समझ आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है गाइस, अगर हमने एक्सेस किया है तो ये होगा, एक्सेस लिख दिया ना मैंने, लिख दिया, और यहां पे फिर हमें H2H+ भी डालना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट टू अल्कोहल, नहीं तो O- पे ही टिक जाता वो, मतलब तुम्हारा एसिड क्लोराइड के अंदर जब तुमने रिएक्शन करी तो तुम्हें H2H+ की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर तुमने एक्सेस ले लिया तो बाद में तुम्हें H2H+ की जरूरत पड़ेगी टू कन्वर्ट इट टू अल्कोहल। However, if, ये मैं बस वही लिख रहा हूं, इस हमें बताया एक्सेस में ये हो सकता है, लेकिन अगर हमें 1:1 मोल रेशो दे रखी है, मोल रेशो ऑफ एसिड हैलाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या बनाएंगे हम बच्चों, करेक्ट, ओनली कीटोन इज फॉर्म्ड, अगर 1:1 रेशियो में लिया है तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, हाँ है ना। थर्ड पे आते हैं, रिएक्शन विद एस्टर्स, रिएक्शन विद एस्टर बच्चों, एस्टर के साथ जो रिएक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे तुम्हारा एसिड हैलाइड के साथ हुई थी, सिमिलर पैटर्न पे होगी। हमने RMgX लिया प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OR डैश डबल डैश, ये ले लिया मैंने, करे बच्चों, हम कहेंगे इसमें तुम्हें बताया क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा, हाँ है ना, R Yes. डैश C O- OR डबल डैश R, यहाँ पे MgX+, अब MgX को अगेन कंसिडरिंग इट टू ए डिस्ट्रैक्शन, ये मान के चलो O- है, ये बंदा फिर रिफॉर्म करेगा बॉन्ड को एंड R डबल डैश O- बाहर निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, यू विल हैव R डैश C डबल बॉन्ड OR प्लस R डबल डैश OMgX, मतलब इसको ऐसे मान लो, पहले मैं इसे ऐसे लिखता हूं और फिर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं ताकि तुम्हें अलग ना लगे, MgX OR डैश, यही है, समझ में आया नहीं आया, बेसिकली ऐसे मान के चलो कन्वीनियंस सेक के लिए, ये टूटा ये टूटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ब्रेक हुआ ये ब्रेक हुआ, R डबल डैश OMgX इज व्हाट यू गेट, हाँ या ना बच्चों, गाइस क्लियर हुआ ये या नहीं हुआ, Sir, RO डबल डैश हाँ नीचे, R डबल डैश O- था ना सर बेटा, नीचे ब्रैकेट में MgX हाँ ये मैंने लिखा, अच्छा सॉरी R डबल डैश, यही पूछ रहे हो, यस सर, ओके दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये था जब RMgX हमने एक लिया है, ठीक है, तुम कहोगे सर कीटोन इज द प्रोडक्ट, मैं कहूंगा वेरी नाइस, अगर एसिडिफाई कर देते हैं हम इसे तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं
ये जो R डबल डैश OMGX है, ये R डबल डैश OH दे देगा, यू विल गेट अ कीटोन एंड अल्कोहल। मतलब अगर मैं इस पार्ट को H2OH प्लस दे मार देता हूं, क्या मार देता हूं इसमें, H2OH प्लस R डबल डैश OH, मतलब नाउ इवन दिस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे R डबल डैश O माइनस था ना, वो तुम्हारा हाइड्रोजन लेके R डबल डैश OH दे देगा, यू विल गेट अ अल्कोहल। हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? और बाई चांस मैं RMGX एक्सेस में घुसा था तो क्या बनता, तुम्हारे पास 2 अल्कोहल बनती है एसिडिफिकेशन के बाद, एसिडिफाई करने के बाद। एक इससे बनती और एक ये जो कीटोन है इसे 3 डिग्री अल्कोहल उठ के आती। एक्सेस में ये जो कीटोन है उसके बाद फिर से रिएक्शन हो जाएगी RMGX की। दोनों, हाँ, मतलब एसिडिक मीडियम में डालना पड़ेगा टू गेट 2 अल्कोहल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड गाइस, मैं इसको लिख देता हूं, RMGX प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OR डबल डैश, एक्सेस में लिया है ये। और हमने पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, मैं सीधा लिख दूं, पहले मैं नहीं, मैं ये ऐसे लिख देता हूं, R OMGX बनाएगा एंड ये कैसे, अच्छा मैं पूरा लिखता हूँ एक्चुअली, मेरे को ऐसा लगता है बच्चों को समझ नहीं आएगा। ये बनेगा प्लस R डबल डैश OMGX बनेगा। हाँ है ना बच्चों? अब इसमें RMGX फिर डालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, यू विल गेट R डैश C R OMGX, और इसको मैं एज इट इज उतार देता हूं। एंड नाउ यू टेक H2H प्लस, तो क्या होगा बच्चों, यू विल गेट 1 3 डिग्री अल्कोहल एंड यू विल गेट अनदर अल्कोहल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? जो हमने पहले किया था वो 1:1 रेशो में किया था, और जब ये 1:1 में, और यहाँ पे उस वक्त बना हमारा कीटोन और अल्कोहल। ठीक है ना गाइस? अगर उसने एसिडिक मीडियम नहीं दे रखा, बाद में H2H प्लस नहीं दिया, तो तुम क्या किस पे फोकस करोगे, मोस्टली इस पे। ठीक है बच्चों? एसिडिक मीडियम दे रखा है बाद में, तो तुम कहोगे यार वो जो तुम्हारा ये बना था R डबल डैश OMGX बना था, वो भी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। और एक्सेस है तो यार ये जो कीटोन है ये भी अल्कोहल देगा, ये भी अल्कोहल देगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये थोड़ा ऊपर कर। क्या बैलेंस, ऊपर बैलेंस नहीं करेंगे, किसको बैलेंस करना है? ऊपर वाले को नहीं करेंगे, ऊपर वाले। हाँ तो ये रहा तुम्हारे दो, मतलब इसमें बैलेंस क्या? जैसे इससे ऊपर है, हाँ क्या, सर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन, अच्छा इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, हाँ क्या हुआ सर इसमें, इसमें क्या? सर कीटोन से भी अल्कोहल बन रहा है और RMGX से भी। नहीं, कीटोन से अल्कोहल नहीं बन रहा, रुक गया वहीं पे। अच्छा, अगर एक्सेस होता तो इसके ऊपर फिर RMGX का अटैक हो जाता, अगर RMGX एक्सेस में लेते तो इसके ऊपर फिर इसका अटैक हो गया होता बेटा, एंड फ्रॉम कीटोन यू वुड हैव गॉटन अल्कोहल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अच्छा गाइस, काम की चीज, हमने अभी रिएक्शन किसकी करी, योर एस्टर की, राइट? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन विद एस्टर। इसको मैं ना थोड़ा ब्रेक करके लिखता हूं अब। पहला विद फॉर्मेट, क्यों फॉर्मेट लिखा है, क्योंकि उसके साथ उसमें R डैश क्या हो जाएगा बच्चों, H। एक काम करो, रिएक्शन देखो, RMGX प्लस HC डबल बॉन्ड OR डैश। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसमें कोई मुझे बताएगा प्लॉट क्या बनेगा फटाफट? एक ही लिया है, कहीं तुम एक्सेस में जाके मर जाओ कहीं, क्या बनेगा? RCHO। RCHO, वेरी नाइस, यू विल गेट RCHO प्लस R डैश OMGX। हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसमें तुम्हारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। और अगर हम इसमें एक्सेस में लेते तो क्या बनता,
कैसी अल्कोहल? 1 डिग्री 2 डिग्री? हाँ बेटा, नॉर्मल हमारा एल्डिहाइड दे रखा है, HCHO नहीं दे रखा, कोई और एल्डिहाइड दे रखा है, तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनती है। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। सेकंड स्टेप में ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में हमने लेट अस से सेकंड स्टेप में हमने क्या डाल दिया, H2H+। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है या नहीं? हाँ है ना? यस अब क्लियर है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, बताओ भाई। यस दैट इज नाइस, दैट इज वेरी नाइस। तो हमारा इसमें क्या बना, ये हमारा फॉर्मेट के साथ बनता है एल्डिहाइड, और फिर बना 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम कोई भी और एस्टर लेते तो तुम्हारा क्या बनता बच्चों, बी पे आता है। ये हमारा ये था ना विद फॉर्मेट। अगर हम कोई और लेते तो तुम्हारा बनता कीटोन, और कीटोन के बाद बनता 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज 1:1 रेशियो, इसको कहीं लिख लो, 1:1 रेशियो। इसका एक, इसका एक, इसमें हमने ये वाला एक्सेस में ले लिया। ओके बच्चों? एक्सेस में मतलब कोई ऐसा नहीं कि यार 2:1 3:1 ऐसा कुछ, जनरल आइडिया। ठीक है, विद कार्बोक्सिलेट्स। ये हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, RMGX लिया, और यहाँ पे हमने R-COO ले लिया। तो तुम्हें पता है गाइस क्या होगा, वो ये अभी हम कर चुके हैं, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो मैं सीधा कर रहा हूँ H2OH+। फाइन गाइस, हमारा क्या होगा सेकंड स्टेप के बाद, ये R-1:1 रेशियो लिया। ये अभी मैं रिएक्शन करवा चुका हूं, मैं तुम्हें कंफर्म करना चाह रहा हूं कि तुम लोगों ने समझ में आया नहीं आया। गैस फील आ रही है नहीं आ रही है भाई बच्चों, बताओ। यस गुड। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? बोलो गाइस। ऊपर में एल्डिहाइड बन रहा था और 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पे हमारा कीटोन बन रहा है और 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। समझे या नहीं समझे बच्चों, बताओ भाई, हाँ है ना? यस गुड। नेक्स्ट पे आते हैं विद लैक्टोन्स। अरे लैक्टोन तुमने बहुत पहले पढ़ा था शायद, साइक्लिक एस्टर्स। एक काम करते हैं, हाँ बच्चों क्या देगा, फील तो वही ठहरी एस्टर वाली। क्या करते थे हम, इसको इधर करते थे, इसको तोड़ देते थे, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? यही तो करते थे। एस्टर में थोड़ा विजुलाइज करो, R-C डबल बॉन्ड O R-, या ये लिया, इसमें हम क्या करते थे, इसको इधर जोड़ा और इसको तोड़ दिया। बेसिकली CO बॉन्ड को, जो सिंगल बॉन्ड है, उसे ब्रेक कर देते थे, हाँ है ना बच्चों? तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, मैं इसे नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4। तो 1 पे जुड़ा ये R, CH2 CH2 CH2, और उसके बाद क्या बना, OMGX, हाँ है ना? और जब तुम उसे
H2OH प्लस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? करेक्ट, यू विल गेट अ समझ में आया नहीं आया, या मैंने एक कार्बन कम कर दिया है? सही है ना गाइस? क्लियर और नॉट बच्चों, बोलो हाँ या ना। गाइस बताओ भाई। Yes. सर एक बार बता दो, हाँ सर ये वाला बता दो। एक बार बताऊं बेटा। आर ने इधर पहला स्टेप भी समझ नहीं आया क्या? नो सर। 3 मिनट रुक जाओ, मैं बस कार्बन चेक कर लूं। 1 2 3 मैंने उठाए और उसके बाद 1 2 3 मैंने उठाए। देखो बेटा इधर ध्यान दो, हमने आर को इधर लगाया। आर को जब इधर अटैक किया तो तुम्हारा क्या बना बेटा? पहले ऐसे मान के चलो ये टूटा था, O माइनस बना था, हाँ है ना? फिर वो बॉन्ड डिफॉर्म हुआ और ये बॉन्ड टूट गया। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस यस, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो वही मैंने इस स्टेप में किया है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आर यस इधर जुड़ा, ये वाला बॉन्ड उखड़ गया, तो ये ले आर सी डबल बॉन्ड हो CH2CH2CH2OMGX। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर, आगे। और उसके बाद H2H प्लस डाल दी, OH बन गया। बोलो बच्चों, किसी बच्चों को डाउट Yes, यहां sir. तक? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? बच्चे बोल ही नहीं रहे। ऑनलाइन वाले बच्चों में कोई और भी बच्चा आंसर दे दो भाई। गाइस ओके गुड। नो जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है गाइस, अब एक काम की चीज यहां पे नोट। हाँ बेटा भाई हमारा ये तो हो गया, वी आर डन विद लैक्टोन्स। लैक्टोन्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं, एक ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब अगर यहाँ पे मैं 5 के बजाय 6 की रिंग ले लेता और क्या करता है, कार्बन बढ़ जाते हैं। गुड, नोट पे आते हैं। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बोथ एस्टर एंड कीटो ग्रुप, तो Grignard reagent prefers to attack कीटो ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ऑर्डर है, कीटो ग्रुप ग्रेटर देन, इनफैक्ट तुम्हारा कीटो से मतलब कीटो सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है बच्चों? एसिड क्लोराइड, और उसके बाद आता है एस्टर बच्चों। क्यों? क्योंकि गाइस कीटो में ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज एडिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन। एडिशन करना आसान है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि तुम आर सी डबल आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच ले रहे हो, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एक आर जोड़ रहा है और इसका क्या बना रहा है? ओ एच बाद में, है ना? जबकि एसिड क्लोराइड में तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? यू हैव टू थ्रो अ ग्रुप आउट, हाँ है ना? Cl बाहर जाता है नहीं जाता है? और ऐसे ही तुम्हारा एस्टर में भी आर डबल डैश ओ बाहर जाता है। तो इसीलिए हमारा कीटोन में जल्दी होता है एज कंपेयर टू एसिड क्लोराइड एंड एस्टर। और एस्टर में एसिड क्लोराइड से धीरे क्यों होता है? क्योंकि RCl मतलब CCl बॉन्ड तोड़ना आसान है रेदर देन CO बॉन्ड तोड़ना। मतलब रेदर देन ब्रेकिंग दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, किसको तोड़ना मुश्किल है? इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को बच्चों? राइट वाले को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम है। मतलब अगर एक ही तोड़ना है तो कौन सा तोड़ोगे गाइस? Cl। एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन इन द सेंस बस सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OET है और मैंने RMGS दे मारा, क्या करोगे? Cl को हटा के ये बन जाएगा। और RMGX एक्सेस दिया होता तो ये तो एस्टर है, इस बार इसको हटा के एक और R जोड़ दो, कीटोन बन जाएगा। और कीटोन से एक और स्टेप आगे चले आओ कि कीटोन के बाद फिर वो 3 डिग्री अल्कोहल पे जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ भाई। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इसको करूंगा मैं, इसको डिस्कस करूंगा, नॉट राइट नाउ, अभी आगे चलते हैं उसके बाद करेंगे इसे डिस्कस।
तो ईडी क्या था? इथाइल, ईडी का मतलब इथाइल। बच्चों मेरी आवाज कट तो नहीं रही है? सर कट गया था लेकिन कट गया था? अरे नलायक को आवाज नहीं, ये रहा। अरे भाई बच्चे बोलते ही जा रहे हैं। ओके, CH3MgX एक ही लिया है बच्चों, क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट चाहिए बच्चों मुझे, बताओ मुझे, बल्कि H2 ही लिखता हूं, H+ में एक और समस्या आ जाएगी। बताओ बच्चों क्या होगा? गैस ये एस्टर है गाइस, ये कीटो ग्रुप है। अटैक किस पे होगा बच्चों? कीटो पे। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बोलो गाइस। एसिडिक कर दिया होता तो क्या होता? एसिडिक कर दिया होता, बताओ गाइस। हाइड्रोजन निकल जाएगा, अभी बताऊंगा, छोड़ो उसे। क्लियर है गाइस? उसको ये भी बताऊंगा। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, एस्टर का जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है? एसिड प्लस अल्कोहल बनता है नहीं बनता है? तो अगर मैंने H+ डाला होता तो यहाँ पे COH बना होता प्लस CH3OH बना होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर और नॉट गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ है ना। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड अल्कोहल। तो तुम्हारे पास एक तो ये बनता COH प्लस CH3OH बनता। क्लियर और नॉट गाइस? एक स्टेप आगे हमने पहुंचा दिया होता उसे। एनीवे किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट यहां तक? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम बोलो भाई। और सर ओके, RMgX डाला मैंने 1 मोल, क्या बनेगा? RMgX डाला मैंने 2 मोल, क्या बनेगा? RMgX मैंने डाला XS, क्या बनेगा? एक्सेस का मतलब 2 दिया है तो आई एम जस्ट सेइंग कि यार बस 2 को अटैक कराओ। एक्सेस का मतलब है जितना अटैक करवा सकते हो कराओ। ये बनता, दूसरे वाले में ये बनता, और इस वाले में मुझे 2 स्टेप करने पड़ते। हाँ, ये तुम्हारा O -MgX प्लस और उसके बाद OH, ये बनेगा गाइस। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? 1 सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ। तुम क्या कह रहे हो बेटा? देखो इसमें, होल्ड ऑन, एक बच्चा बाहर ही गिर गया। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, जस्ट अ मिनट। हम कहेंगे इसमें तुम्हारा क्या बन रहा था साइड प्रोडक्ट? इसमें बन रहा था MgXCl। यहाँ पे हम करेंगे तुम्हारा क्या बनेगा? MgXOET। OET है, मैंने HOH+ नहीं डाला, ठीक है। और इसमें तो तुम्हारा मतलब इसके साथ ये भी बनता गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी बनता है इसमें 2 मोल्स वाले में, समझियो गाइस, ये भी बनता। इन एनी केस साइड प्रोडक्ट को छोड़ दो, साइड प्रोडक्ट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। तुम कर सकते हो मेरे ख्याल से, हाँ है ना बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट है ये बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिएक्शन विद साइनाइड्स। साइनाइड्स का रिएक्शन बच्चों, RMgX लिया प्लस R-CN, क्या करेगा बच्चों? हम कहेंगे यार फीलिंग तो वही रही कि हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड है, एक काम करो उसको डबल बॉन्ड बनाओ, कार्बन पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे नेगेटिव, R को इसके साथ ज्वाइन कर दो, क्या बनेगा गाइस? यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, R-CR डबल बॉन्ड N- MgX प्लस। क्लियर है बच्चों?
अब हम क्या करेंगे, H2OH प्लस। क्लियर है गाइस, हम क्या डालेंगे, H2OH प्लस। ऐसे मान के चलो बच्चों, ध्यान से सुनते आना पहले, फिर नोट कर लेना। हम वाटर ऐड करना चाह रहे हैं, हम कहेंगे O को भेजो कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन को भेजो नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, यू विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड O R प्लस MgX ध्यान से सुनते आना बच्चों, हाँ है ना, MgX NH2। हम कहेंगे हमने क्या कर दिया है बच्चों, हमने डाल दिया है H2OH प्लस, राइट। तो डोंट यू थिंक ये NH2 है, ये इसमें से H लेके चला जाएगा वाटर में से, NH3 बना देगा, और Mg के साथ क्या जाएगा, X के साथ OH। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, ये बताओ मुझे। MgX OH बनेगा और NH3 बनना चाहिए, सुनते आना बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज। यहां पे हमने पहले बनाया MgX NH2, अब हमने इसमें H जोड़ा और इधर OH जोड़ा, तो NH3 और MgXOH बना। हम कहेंगे एसिडिक मीडियम है, तो जो NH3 है वो NH3 नहीं देगा, वो NH4 प्लस देगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई। हाँ बेटा, हाँ H2S प्लस कीटोन को क्या इफेक्ट करेगा, कीटोन को अटैक कुछ नहीं करेगा, H2S प्लस कीटोन को टच नहीं करता। ठीक है बच्चों, गाइस किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक, ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ बोलो, हाँ है ना गाइस, यस क्लियर है यहां तक। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब एक चीज बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पे RMgX एक्सेस में लेते तो कुछ होता क्या ना। हम कह रहे हैं एक्सेस में हम कब लेते थे, हमने एक्सेस में किस में देखा, एस्टर में देखा, एसिड हैलाइड में देखा, और किसी में देखा नहीं, कीटोन में तो नहीं देखा। हमने देखा एस्टर में और तुम्हारा एसिड हैलाइड में। यार उनमें तुम्हारा कीटोन विदाउट हेल्प ऑफ H2H प्लस बन रहा था। मतलब डू यू रिलेट ओवर हियर गाइस, कि यहां पे हमने RMgX लिया और R डैश C डबल बॉन्ड O R डैश डबल डैश लिया, यहां से जो कीटोन बना दैट वाज विदाउट H2OH प्लस, हाँ या ना, समझ गए, विदाउट H2OH प्लस ये बना, तो कीटोन बना, उसके अंदर फिर से रिएक्शन होगी, H2OH प्लस की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पे तुम्हें पहले तुम्हें कीटोन बनेगा एसिडिफिकेशन के, एसिड डालने के बाद, अब तुम इसमें और RMgX डाल सकते हो। मतलब अगर कोई बंदा तुम्हें यहां पे इस रिएक्शन के अंदर 2 मोल देता है, तो गाइस रिएक्ट इसमें से एक ही करेगा, पड़ा रह जाएगा। मतलब डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे 2 मोल का मतलब नहीं बनता, यहाँ पे तो ये मतलब बनता है कि तुमने पहले रिएक्शन करी, उसके बाद H2OH प्लस डाला, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें फिर RMgX डाल दिया, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसमें। अदरवाइज 2 मोल कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली, क्योंकि कीटोन बनाने के लिए भी तुम्हें H2H प्लस चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। किसी बच्चों को कोई डाउट ऑनलाइन वाले बच्चों में? नो सर। यहां पे तुम्हारा 2 मोल या एक्सेस विल नॉट वर्क, क्योंकि तुम्हारा कीटोन भी तब बन रहा है जब तुम H2H प्लस डाल रहे हो। ओके अच्छा बच्चों, एक सिंपल सी चीज, अगर मैं RMgX लेता और इंस्टेड ऑफ योर साइनाइड लेने के बजाय HCN ले लिया होता, तो क्या बनता रिएक्शन में प्रोडक्ट बच्चों? सेकेंड स्टेप में मैं डाल चुका हूं क्या, H2OH प्लस। बोलो बच्चों, क्या बनता? स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है हमारा, ऐसे मान के चलो, यहां पे ऊपर वाले से विजुलाइज करो, हम R को यहां जोड़ते हैं और CN हटा के C डबल बॉन्ड O बनाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जस्ट टू डू इट क्विकली, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज N हटता है, एल्काइल ग्रुप जुड़ता है और डबल बॉन्ड O बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCHO। RCHO, वेरी नाइस। ये R इधर जुड़ा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना, तो यू विल हैव RCHO एज द प्रोडक्ट।
H2H+, दोनों। हाँ तो मैं सेकंड लिख दिया ना, सेकंड के बाद फर्स्ट स्टेप ये हो गया था जो हमने पहली रिएक्शन करी, सेकंड स्टेप में H2H+ डाला। हाँ बेटा क्या कह रहे थे किसी बच्चे ने? हाँ साइड प्रोडक्ट में बना रहा हूँ, MgXOH + NH4+। हाँ इसमें हमें साइड की कोई खास जरूरत है नहीं। साइड प्रोडक्ट तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कोई ऑर्गेनिक मतलब अल्कोहल बन रहा है या कुछ और बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बहुत नहीं, साइड प्रोडक्ट के आ सकते हैं, साइड प्रोडक्ट का जो स्पेशली अल्कोहल वाला पार्ट है उसके आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ विद CO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, धमाके के लिए तो यही है। RMgX लिया हमने प्लस C डबल बॉन्ड CO2 लिया, वो लिख देंगे ड्राई आइस, ठीक है ना, परेशान करने के लिए। एनीवे क्या होना चाहिए बच्चों, बॉन्ड तोड़ो, C+O- R को इधर जोड़ दो, क्या होगा बच्चों बताओ? OMgX, और उसके बाद हमने डाल दिया H2OH+। वेरी गुड, यू विल गेट RCOH। बच्चे कहेंगे सर ये रिएक्शन में इतनी खास तो नहीं लगी, लगी या नहीं लगी? नॉर्मली लगा। गाइस जब तुम इसे करते हो बेंजीन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। समझ रहे हो गाइस क्या करेंगे हम इसमें? पहले Mg डालेंगे, फिर CO2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, फिर H2H+ डाल देंगे। पहले ग्रिग्नार्ड बनाया, फिर हमने वो करा CO2 के साथ रिएक्शन करी और उसके बाद H2H+ डाल दिया। इट इज नाइस, क्योंकि तुम इसको इसमें कन्वर्ट अदरवाइज करना चाहो तो खत्म हो जाते हो करते करते, ठीक है। इट इज नॉट इजी बट दिस मेथड इज वेरी इजी गाइस, इस तरीके से करना। नेक्स्ट पे चले बच्चों, हमारा कौन सा हो गया था? फिफ्थ हो गया था। अच्छा बच्चों एक एक छोटी चीज, बच्चों को है ना पता ही नहीं क्या होता है। RMgX लिया और मैंने R-COH लिया, बच्चों क्या बनाएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे सकते हो भाई, बताओ बच्चों। मैंने तुम्हें एस्टर की रिएक्शन करवाई, एसिड क्लोराइड की करवाई, इसमें क्या होगा? आई एम प्रीटी श्योर बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं ना। ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई जवाब देगा? सौमिल बेटा ट्राई इट आउट, बच्चों बताओ भाई। सर कीटोन बनेगा। नहीं नहीं, ये होता है लुकिंग टू क्लोजली एट द क्वेश्चन और आंसर गलत करना। मुझे बताओ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? एसिड है भाई, यस ये दो RH बनाएगा, R-H+RH बनाएगा। ये कहता हूं ना कि यू आर लुकिंग एट द रिएक्शन सो क्लोजली कि तुम्हें नॉर्मल चीज दिख ही नहीं रही। एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें तो तुम्हारा RH बनेगा गाइस, एल्केन। हाँ फिर साइड प्लॉट पे घुस गए क्या? अरे बेटा ये जो R- है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी रिएक्शन अभी न्यूक्लियोफाइल रही नहीं। इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी किसकी होती है? बेस वाली। है बंदा यहाँ से हाइड्रोजन लेके भाग गया। नहीं वो तो समझ आ गया सर, हाँ फिर उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद कुछ नहीं बनेगा, यही बनेगा, मतलब दिस इज द प्रोडक्ट। जे CH3MgX प्लस लेटर से उसने CH3COH लिया तो CH4 इज योर आंसर। CH3MgX में CH3 माइनस ने H+ लेके चला गया, CH4 इज योर आंसर, दैट्स इट। ये तब होता है जब बच्चों को मतलब ज्यादा क्लोजली उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं जो पढ़ाया गया है अभी राइट नाउ। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ऐसी मिस्टेक मत करना। जबकि आई एम डैम श्योर अगर मैं क्वेश्चन ये जेई का होता ना तो तुमने पक्का मतलब अभी और कुछ महीनों बाद तुम दोगे, यू विल रियलाइज कि उस वक्त भी गलत कर दोगे।
ध्यान में नहीं जाती ये चीज। एनीवे नेक्स्ट पे आते हैं। 6th, अरे यार ये क्या हो गया, विद ऑक्सीजन, गाइस आवाज नहीं, RMgX प्लस O2। बच्चे सर ये क्या हो रहा है, अभी देखते आओ गाइस। ये देता है ROMgX, ठीक है। और अब तुम इसमें H2H प्लस दे के मारोगे तो क्या होगा बच्चों बताओ। H को भेजो RO माइनस के हाथ, OH को भेजो Mg, हाँ ROH प्लस MgX OH। समझे या नहीं समझे बच्चों बताओ भाई। बच्चे कहेंगे सर कुछ फील सी नहीं आई। फील के लेना है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन भी समझो। इससे हमें फिनॉल बनाना है, कैसे बनाओगे गाइस। हाँ RMgX बनाया, O2 डाला और उसके बाद H2H प्लस दे मारा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। पहले इससे हमने ये बनाया, उसके बाद हमने ये बनाया और उसके बाद हमने H2H प्लस डाल दिया। समझे या नहीं समझे गाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना। बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। गुड। 7th पे आते हैं। विद इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड पता है क्या होता है बच्चों, ऑक्सीरेन। ये इसका एक और नाम क्या है, इपॉक्साइड। कुछ पढ़ा है पहले, याद आ रहा है कुछ टर्म। ऑक्साइड याद है, तो बेटा हम कुछ वैसा ही करने वाले हुए, उसी को लेंगे। ये हमारा रहा सबसे सिंपल ऑक्सीरेन, ठीक है बच्चों। अब गाइस इसमें देखो क्या होगा, ये जो R माइनस है ना बेटा, ये इस पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उखड़ के टूट जाएगा, O माइनस बना देगा। ये क्या बना देगा, RCH2CH2 OMgX। फील आई या नहीं आई बच्चों, क्लियर है गाइस, यहां तक ये बनाएगा। और उसके बाद हम क्या डालेंगे, H2OH प्लस। क्या बनाएगा बच्चों, RCH2CH2। काम की चीज गाइस, दिस इज SN2 अटैक। बच्चे कहेंगे सर इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें, अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है इसका। कई बार इंफॉर्मेशन लग रही होती है यूजलेस, बट इट इज नॉट दैट यूजलेस गाइस। जैसे हमने लिया RMgX प्लस, हाँ बेटा और ऊपर करना है, नहीं सर बस। हाँ भाई बताओ किस साइड पे अटैक होगा इसका, लेफ्ट या राइट। SN2 अटैक है, कम हिंडर्ड पे होता है, ज्यादा पॉजिटिव पे होता है। लेफ्ट पे होगा ना बच्चों, यस क्योंकि यहाँ पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा, यहाँ पे प्लस डेल चार्ज कम, ये हिंडर्ड वो कम हिंडर्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों। तो ये हैव RCH2CH CH3 को मैं इधर लिख देता हूँ, एंड यू विल हैव OMgX जो बाद में OH दे देगा। H2H प्लस मैं लिख चुका हूं। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, कमाल है। नेक्स्ट काम की चीज, ऑल द अबव रिएक्शंस can also be visualized by taking phenyl group.
इंस्टेड ऑफ R। जो मैं अभी बता रहा था ना कि तुम्हारा हम फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं जिससे हमने फिनॉल बनाया था और हमारा बेंजोइक एसिड बनाया था टू गेट एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब कई बार हम कहते नहीं कि यार एरोमेटिक कंपाउंड वाली रिएक्शन तो शो नहीं करते, ग्रिग्नार्ड के हाथ सब शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। ये हमारा कौन सा था? 8th। विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल या एस्टर्स। बच्चों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है यार? ये कंफ्यूजिंग ज्यादा है रेदर देन हेल्पिंग। ध्यान से देखना बच्चों, ये तुम्हारा 1214 एडिशन वाली फील देगा क्योंकि रिएक्शन ही वो है। यहां पे मैंने ये ले लिया प्लस RMGS डाला। क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है बच्चों? इधर अटैक कर देगा। मतलब सेकंड स्टेप में H2H+ डाल रहा हूं मैं। राइट, this is your P1 product 1 which is due to 1,2 addition। हाँ या ना बच्चों? 1,2 का मतलब 1,2 एडजेसेंट पे अटैक हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमने कहा भाई रिएक्शन अब भी करनी है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। क्या दिख रहा है बच्चों तुम्हें? तुम्हें दिख रहा होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CO- CH3। ये दिखता नहीं दिखता? यस और ये अगर दिखता तुम्हें तो तुम्हें ये भी समझ में आता कि अटैक कहां पे होएगा? कार्बन CH2 पे। तो अब मैं यही लिखने जा रहा हूं, देखो ये R CH2 CH डबल बॉन्ड C OMGX CH3 H2H+ डाल दिए, क्या होगा? हम कहेंगे यहाँ पे OH बनने का। यार वो तो इनॉल फॉर्म है, इनॉल कीटो में जाएगी। और कीटो में जाके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा तुम्हारा वो ये होगा। ऐसा लगेगा कि तुम्हारा, हाँ मतलब कुछ ऐसी फील आएगी तुम्हें कि इस पूरी रिएक्शन को अगर तुम देखो तो यहाँ पे R अटैच हुआ, यहाँ पे H अटैच हुआ और ये एज इट इज रह गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये फील आई या नहीं आई? बेसिकली इट इज 1,4 एडिशन। कैसे? इस पे अटैक हो रहा है और किस पे अटैक हो रहा है? इस पे हो रहा है। 1,4 एडिशन। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? दिस इज P2 1,4 एडिशन। फील आई या नहीं आई बच्चों? इसको एक समझने का एक और तरीका भी है, रिलेटिवली मतलब डिपेंड कर रहा होता है कि कितना तुम रिलेट कर पा रहे हो उससे। हम कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ है ना? यार तुम इस पे अटैक करवा दो, इस पे अटैक करवाओगे तो क्या होगा बच्चों? नेगेटिव यहाँ पे आएगा। मतलब बॉन्ड जब ब्रेक करे थे तो तुमने इधर प्लस बनाया था, इधर नेगेटिव बनाया था। हाँ है ना? हम Yes. कहेंगे भाई जब तुमने R यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव बनाया, दिस नेगेटिव इज हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O। उसके बाद हम कहेंगे भाई H2 आया H+, उसने H यहाँ पे दे दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर है गाइस?
कि हमने जो सी डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके एंड वाले कार्बन पे लगा दिया। डबल बॉन्ड पोजीशन में जो था इस वाले पे आर का अटैक करवा दिया, यहाँ पे माइनस आया और माइनस के बाद हमने कहा भाई H2H+ ने H ले लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज फील आई या नहीं आई इसकी? ये मैं मिटाने वाला हूं, ये फिर से समझाऊं? ऐसा नहीं दूंगा, फिर मैं एस्टर का दूंगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ भाई, क्लियर है Yes. या नहीं यहाँ तक? इसमें जानते हो गाइस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अभी बताता हूँ। इसमें हमने RMgx डाला, मैं एक बार लिख ही दूं, RCH2 CH माइनस C डबल बॉन्ड हो CH3। उसके बाद हमने H2OH+ डाला, बेटा RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो। क्लियर है बच्चों? ये हमारा बन गया। काम की चीज क्या है गाइस? यहां तक तो क्लियर है ना? किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है? सपोजिंग क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का आ गया, दे दिया उन्होंने, और उन्होंने CH3MgX दे दिया। बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है भाई? इधर CH3 जोड़ते हैं और इधर मतलब इधर हमारा डबल बॉन्ड एज इट इज रह गया। लेटेस्ट से अगर तुम सेकंड तरीके से हिसाब से देखो कि यहाँ पे CH3 एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, अगर उन्होंने ये प्रोडक्ट नहीं दे रखा तो किस पे जाओगे तुम? उन्हें प्रोडक्ट तुम्हें दिया ही नहीं, तो फिर तुम इस वाले पे अटैक करवा दो जो नॉर्मल तुम्हारा था ना बच्चों, यहाँ पे OH यहाँ पे CH। क्लियर है गाइस? ऑप्शंस पे रिलेट करना पड़ेगा और इट इज इंपॉर्टेंट गाइस इस तरीके से समझना कि इसमें दोनों तरफ अटैक हो सकता था, 1 2 1 4 दोनों हो सकते थे। 1 4 थोड़ा सा मेजर होता है, 1 4 इज मेजर। दिस वाज योर 1 4 प्रोडक्ट एंड दिस इज काइंड ऑफ मेजर। ओके बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज? अब आते हैं एस्टर्स का। CH2 डबल बॉन्ड CH। क्या कर रहे हो बच्चों? ये क्या चल रहा है? दोनों के तो मल्टीकरेट में आएगा या फिर म्यूजिक वाले में डिफरेंट? बेटा वो डिपेंड करता है ना उसने ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर 4 ऑप्शन दे दिया और उसके बाद कहा ए में 1 एंड 2 ऑप्शन रखा है, बी में C एंड D रखा है, तो उस पर डिपेंड करता है। होल्ड ऑन गाइस, ये लिया मैंने, इसमें हमने RMgX दे मारा। क्या करोगे बच्चों? R का अटैक यहाँ पे। अच्छा एक चीज समझ आ रही है, H2H+ करने के बाद हम फिर से ग्रिग्नार्ड से अटैक करवा सकते थे यहाँ पे। आफ्टर H2H+ we could have again done the attack of Grignard anyway। हाँ हाँ, अलग से ये बनेगा और उसके बाद H2H+ डालने पे क्या होगा? हम कहेंगे फिर से तुम्हारी ये बना, जो कि तुम्हारा बाद में क्या दे देगा? हाँ मतलब कीटो फॉर्म आइडिया इसके तुम्हारा एस्टर वापस बन जाएगा। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ओके, ये हमारा हो गया 8 आई गेस। दिस इज 8। लेट अस गो ऑन टू 9 बच्चों। इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के आज एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं C2H5Mg Br प्लस PbCl2। क्या देगा बच्चों? 4 C2H5Mg Br लिया था हमने, मिले C2H5 4 Pb प्लस Pb प्लस Mg
BrCl। कोई बताएगा ये क्या है बच्चों? पढ़ा था तुमने? knocking agent. हाँ, एंटी नॉकिंग एजेंट, करेक्ट। टेट्राइथाइल लेड। ओके गाइस, तो बेसिकली हमारा ये बन गया। एक और रिएक्शन करके देखते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये वाली तो फिर भी इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तुम रिलेट कर सकते हो एक्चुअली। ये क्या देगा? इट विल गिव यू R2CD प्लस MgBrCl, यू आर गेटिंग अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर डाई एल्काइल कैडमियम, R2CD। बच्चों हो गया या नहीं हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? राइट, आई गेस दैट्स गुड। एक काम करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन दूं? अरे भाई मैं समझ गया, आवाज नहीं। हाँ बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट पी बताओ मुझे, फटाफट होना चाहिए गाइस। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तुमने करा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ क्लास। आई मीन यू माइट नॉट रियलाइज इट, लेकिन तुम लोगों ने करा हुआ है। हाँ, करो बच्चों से, हो जाए तो बता देना, इतना डिफिकल्ट भी ना है कि ना कर पाओ। बच्चों हुआ नहीं हुआ? हाँ बेटा, रिंगी बनेगी। गैस पहली चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है कि तुम्हारा Cl बनेगा, हाँ है ना? उसके बाद हमारा, अरे तुम शांति, इसको मैं माइनस बन जाएगा, ये बंदा इस पर अटैक करेगा। कितने की रिंग बनेगी बच्चों? रिंग ऑफ 5। गाइस समझ में आया नहीं आया ये बता दो मुझे, बोलो बच्चों। गाइस रिस्पॉन्ड विद Yes. सम। Yes, sir. ओके बच्चों, अब वी आर डन विद द चैप्टर। दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, देन विल गो ऑन टू द शीट। दे आर नॉट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, दो क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बट आई जस्ट फील के ये तुम्हें करवाने चाहिए। मुझे ये बताओ बच्चे, सर आप कैसे क्वेश्चन दे रहे हो? इसमें हमने डाला BH3 THF H2O2 OH माइनस। इसमें मुझे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पोजीशन, मतलब आई नीड द कॉन्फ़िगरेशन गाइस। कोई बना के बताएगा मुझे? मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, इज इट गोइंग टू बी ट्रांस और सिस? दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ।
शांति से करके बताना, अगर ऐसी तुक्का मारा तो बहुत पिटाई होगी बच्चों, तुक्का नहीं चाहिए। ये तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है और तुम्हें पता होना चाहिए उसमें किस टाइप की एडिशन होती है। करो गाइस। बना नहीं बना, सक्सेस बनेगा। ये होती है प्रॉब्लम। गाइस एक चीज बताओ, तुम ही बताना बेटा, तुम आंसर तुम ही दोगे। ये बताओ इसमें एडिशन कौन सा होता है सर एंटी मार्बल और सिन। सिन। ये तब आता है जब बच्चा आते आते गलत करता है। ध्यान से देखो, H और OH जुड़ेगा एंड जो H और OH की पोजीशन है वो सेम होगी, हाँ है ना। यस सर। मैंने माना यहाँ पे H यहाँ पे जुड़ा, ठीक है बेटा, यस सर। तो OH भी यहीं पे जुड़ेगा, मतलब इसी पोजीशन पे। यस सर। इसका मतलब CH3 ऐसे रहा होगा, क्लियर और नॉट। यस सर। और इधर का H ऐसे ही रहा होगा। मैं इस H और OH की बात कर रहा हूं, दे गॉट एडिड फ्रॉम द सेम साइड, हाँ है ना। अब मुझे बताओ इसको, मैं तुम ऐसे विजुलाइज करके देखो, जस्ट ट्राई विजुलाइजिंग इट लाइक दिस, यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे H ऊपर है, यहाँ पे H नीचे है, अब समझ आया नहीं आया? यस सर आ गया। गलत होना चाहिए था। नो सर। पता नहीं, आई जस्ट फेल्ट क्वेश्चन सोचते ही आई रियलाइज के बच्चे शायद इसे गलत करके रहेंगे, क्योंकि वो फील्ड में जाएंगे कि हाँ यार हमने पढ़ा है सिन एडिशन नॉर्मली सिस, राइट, वाली फील को मत करो, जो पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम भी सिस बोल रहे हो, मुझे पता है। एक और क्वेश्चन गाइस, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन दूंगा मैं। हाँ बच्चों, इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? करो गाइस, जल्दी में मत करना। आई शुड गिव यू ऑप्शंस बेसिकली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करके देखो। ऑप्शंस लिखूं मैं? ऑप्शंस भी लिख ही देता हूं, फिर गलत होने का स्कोप बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। मल्टीपल करेक्ट है। करो बच्चों, तुम्हें बेसिकली प्रोडक्ट सोचने पड़ेंगे कौन सा प्रोडक्ट तुम बना सकते हो यूजिंग द रिएक्टेंट्स गिवन। करो गाइस, हो जाए तो बता देना। वेरी नाइस, एक मिनट रुक जाओ। ये था ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये था। हाँ बच्चों करके देखो इसे। सर ए। हाँ बेटा, सर ए। और कुछ? मतलब थोड़ा और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा? सामिल बेटा, सर डी अक्षर, बनेगा क्या? हाँ डी ए डी 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 बना, डी के बाद कुछ और बना? सर ए बन रहा है डी। कैसे किया ये बताओ? सर उसका Na से तो H उड़ाया पहले और फिर सर Na और Br उड़ा दिया उधर और इसको जोड़ दिया साथ। NaBr कहां से उड़ा दिया? रुको, NH2 माइनस है, उस वो क्या लेके गया?
सर वो H उड़ा गया पहले कौन सा उसका, वाले का, लेफ्ट वाले का? सर लेफ्ट वाले का। अच्छा अब रुक जाओ, वेट, ये बना, दैट्स नाइस। अब उसके बाद हमारे पास ये ठहरा, थोड़ा विजुलाइज करो और मुझे बताओ क्या होगा। ये तुमने करा हुआ है, यस सर, BR हट जाएगा। बी आर हट गया और ये जुड़ गया उससे। यस बेटा ये तुम्हारा, मैंने तो, मैं याद है मैंने बताया था 3 डिग्री के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, हम एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं। ये चीज याद आई नहीं याद आई? यस सर। तो अब क्या बनेगा, ये बंदा बी आर को हटा के नहीं लगेगा, ये बंदा यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहां से बी आर एलिमिनेट होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और ये हाइड्रोजन लेके गया तो बेसिकली ये प्रोडक्ट तो रिफॉर्म हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और तुम्हारा एक ये और आ गया, हाँ या ना, बोलो। यस तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बी एंड डी। तुम ए अगर करोगे तो ए विल बी माइनर, इट इज नॉट गोइंग टू बी मेजर गाइस, क्योंकि ए बनना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। समझे या नहीं समझे बेटा? यस अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था या आसान था? यस मतलब मोर और लेस आसान ही था, मोर और लेस आसान ही था, स्पेशली विद द ऑप्शंस गिवन यू कुड हैव टिक्ड द करेक्ट आंसर। हाँ ना बच्चों? वह तुम्हारी स्टार्टिंग की फील बड़ी अच्छी थी कि वो एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग गया, ठीक है? एनीवे गुड।